पीटीआई के अंदरूनी झगड़े शिकस्त की वजह करार। गवर्नर, स्पीकर असद कैसर समेत 4 सूबाई वुज़रा और 11 अरकान असम्बली शिकस्त पर कसूरवार ठहरा दिए गए। केपी में बल्दियाती इलेक्शन की टिकटों की तकसीम के दौरान काम खराब हुआ। मेयर पेशावर का टिकट गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया। अरबाब शहजाद के हल्के ने मुखालफत की। मर्दान के तमाम टिकट आतिफ खान की सिफारिश पर दिए गए। सवाबी में तमाम टिकट स्पीकर असद कैसर और सूबाई वजीर शहराम तरकई की मर्जी से बांटे गए। वजीर आला केपी ने मुलाकात के दौरान बल्दियाती इलेक्शन हारने की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। नाकामी की वजूहात से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का फ़ायदा मुखालिफिन को हुआ। हमें पहले मरहले के नताइज से सबक सीखना होगा। वजीर आजम का बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले में खुद टिकटें देने का फैसला। पीटीआई के साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो पूरे मुल्क में होगा। हम जमहूरियत पसंद हैं, पुरअमन सियासत की बात करते हैं। इंतखाबात में धांधली करने वालों ने पाकिस्तान और आइन को गैर मुस्तहकम किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत धांधली की पैदावार है। हुकूमत होने के बावजूद केपी में जो इनका हाल हुआ सबके सामने है। वज़रा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर नाकाम हुए। हमारी कामयाबी किसी की मरहून मिन्नत नहीं, अपने जोरे बाजू से जीते। तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म होने वाला है। इमरान खान को घर जाना होगा। तब्दीली ने मुल्क तबाह कर दिया, हम इसे तबाही से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी पावर में है तो समझो अवाम पावर में है। आसिफ जरदारी का नवाब शाह में जालों से खिताब। कहा, हमने दावे नहीं किए, बड़े बड़े काम किए। तारीख में हमने वो काम किए जो इनसे नहीं होने। इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हम चलाएंगे। 70 साल में मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इस हुकूमत ने पहुंचाया। इस मर्तबा ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इलेक्शन को बेहतरीन करार दे दिया। ट्वीट किया, शोर शराबे में किसी को एहसास नहीं कि ये इलेक्शन जदीद निज़ाम की शुरुआत है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे और मुस्तकबिल के लीडर्स सामने लाएंगे। 74 साल में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया है। गैस बहरान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। आइंदा माह ज्ञानवर कंपनी का LNG कार्गो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। यूरोपीय ममालिक की जानिब से ज्यादा बोली की पेशकश। ज्ञानवर समेत मुख्तलिफ कंपनीज ने एशियाई ममालिक के कार्गो मनसूख कर दिए। जुर्माना अदा करने पर भी रजामंद। जनवरी में गैस की तलब बढ़ने के बाद शहरियों की मुश्किलात बढ़ेंगी। सदर FPCCI का वजीर तवानाई से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं, जो वजीर वक्त पर काम ना करे उसे भी जाना चाहिए। कराची में गैस बहरान पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपनी ही हुकूमत से नाराज। PTA के MNA आफ्ताब सिद्दीकी और MPA राजा अजहर के हमाद अजहर को इंतवाही खतूत। आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि मेरे हल्के में गैस नहीं। हमाद अजहर को बार बार फ़ोन किया, पैगाम भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमाद अजहर साहब, आपका ये रवैया शर्मनाक है। MPA राजा अजहर ने लिखा, पूरे कराची बिलखसूस मेरे हल्के में गैस बहरान शदीद है। शहरी एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल PTI के हाथों से निकल रही है कि बल्दियाती इलेक्शन में नुकसान पहुंचाएगी। फवाद चौधरी और आजम सवाती को इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वुज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती ने कहा कि हमेशा इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए आवाज़ उठाई। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी माजरत कबूल की। EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करने के लिए साथ खड़ी है। कराची में कितने बिल्डर्स और प्लॉट मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, कितने मुकदमात पर सजाएं हुई। सिंध हाई कोर्ट का नॉर्थ नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के केस में हुकूमत से इस्तफसार। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की। 1 साल की रिपोर्ट तलब कर ली।
इलेक्शन कमीशन ने मेयर बन्नू की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने JUI के इरफान दुरानी की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। JUI के वकील का कहना है कि 10,000 से कम मार्जिन पर ही दोबारा गिनती हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। बन्नू की तहसील बकाखेल में बदअमनी और प्रिपोल धांधली से मुतालिक समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला इंतहाई संजीदा नौयत का है, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोई हुकूमती ओहदेदार मुलविस हुआ तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी ने मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की तो वो नहीं बचेगा। DPO बन्नू की भी सरजनिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इससे ज़्यादा और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन से अमला ही अगवा हो गया। स्कूल मालिकान और उम्मीदवारों की दरखास्तों पर क्या कार्रवाई की गई? DPO ने बताया कि इतला मिलते ही फौरी कार्रवाई की गई, FIR दर्ज की गई। IMF की शराइत पर 360 अरब से ज़ायद का मिनी बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। $1 अरब कर्ज बहाली से कबल आलमी इदारे की शराइत पूरी करना लाजिम। IMF ने 12 जनवरी तक मिनी बजट पर अमल दरामद की शर्त आयद की। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए GST इस्तिस्ना वापस लेने की तजवीज़ देगी। मंजूरी की सूरत में फाइनेंस बिल 2022 का हिस्सा बनाया जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जनवरी को होगा। फाइनेंस बिल की जगह ऑर्डिनेंस से टैक्स नफाज की तजवीज़ पेश की जाएगी। रवा माह तिजारती खसारा $5 अरब से जायद होना मुआशी तबाही की अलामत है। अफराते ज़र या महंगाई ज़्यादा हो तो दुनिया में GST कम किया जाता है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इस हुकूमती इकदाम से महंगाई में इजाफे के हौलनाक नताइज निकलेंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत टैक्स नेट में इजाफा नहीं कर सकी। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और कभी मलबा आलमी हालात पर डाला जाता है। मिनी बजट मुसल्लत करने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। पाकिस्तान में $20 अरब की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। हमने हुकूमत को इसे अपने ही मुल्क में कैश करवाने की तजवीज़ दी है। फेडरेशन चैम्बर के अहदेदारान की सालाना कारकर्दगी पर मीडिया ब्रीफिंग। सदर नासिर हयात ने कहा अगर यह रकम पाकिस्तान में ही कैश हो तो बहुत फ़ायदा होगा। गैस बंदिश नामंजूर। CNG एसोसिएशन का कराची में एहतजाज। सुई सदन कंपनी के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। पंप मालिकान और मुलाजमीन भी एहतजाज का हिस्सा। मुजाहिरीन ने कहा पहली मरतबा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए CNG स्टेशन बंद करा दिए गए। PTI सिंध के रहनुमाओं की MKM के रहनुमाओं से मुलाकात। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती बिल की मंजूरी को मुस्तरद करते हैं। बल्दियात के गासिबाना बिल के खात्मे तक हर फोरम पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। सूबे में सरदारी और जरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, इसका खात्मा चाहते थे। गवर्नर नवीद जमील ने कहा सिंध का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बल्दियाती बिल है। हम इस हवाले से दीगर जमातों को भी अपनी जिद्दोजहद में शामिल करेंगे। ये बिल हर सूरत वापस लेना होगा। अपोजिशन के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी का सख्त जवाब। सईद गनी कहते हैं अपोजिशन जमातों का एहतजाज फजूल है। ये कोई नया कानून नहीं। पंजाब में तो बल्दियाती कानून असम्बली में भी नहीं लाया गया, सिर्फ ऑर्डिनेंस से कानून बन गया। गलत फहमियां फैलाने वाले पास रहे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पाकिस्तान पर भी हमला। कल्लात में ओमिक्रॉन के 30 मरीज सामने आ गए। मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए इस्लामाबाद भेज दिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओमिक्रॉन केसेस पर इजहार तशवीश, रिपोर्ट तलब। मुतासर अफराद को फौरी तौर पर क्वारंटीन करने की हिदायत। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद ने बलूचिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। JNN से गुफ्तगू में कहा वेरिएंट की मौजूदगी की वजह मालूम कर रहे हैं। उधर मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 310 अफराद में वायरस की तस्दीक। हमारा आगाज़ अच्छा है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। पार्किंग और दीगर मुश्किलात की वजह से तमाशाइयों की आमद कम रही। कोशिश है माहौल और लीडरशिप के जरिए कुछ कर सकें। ऑल पाकिस्तान टैलेंट हंट चल रहा है। 15 दिन में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। स्कूल्स के साथ मिलकर 100 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश है कि 40
हाइब्रिड पिचेस क्लब में बिछाएं। पिचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवा रहे हैं।